हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम यू ऑन लर्निंग रूट्स ए टू जेड। तो आज का हमारा पॉइंट है लैक ओपेरॉन। ठीक है, तो लैक ओपेरॉन होता क्या है? तो लैक का मतलब होगा यहाँ पर लैक्टोज और ओपेरॉन मतलब होता है ऑपरेटर, मतलब कि एक किस्म से सिस्टम। इस तरीके से यानी कि यहाँ पर जो मेन लेना देना होगा किस चीज का होगा वो है लैक्टोज। और लैक्टोज क्या है? एक शुगर है। ठीक है, तो यहां पर आप सब पढ़ने से पहले पता होना चाहिए यहां पर हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो हमारा पॉइंट है एक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि हम कंट्रोल करते हैं कि कोई भी जीन है वो अपना फंक्शन क्रिएट करे या फिर नहीं करे। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे कि हमने पढ़ा था कि यूकैरियोट्स में कैसे होता है, वहां पर 3 लेवल थे, या तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर रोक देते हैं, या फिर स्प्लाइसिंग के टाइम पर रोकते हैं, या फिर मूवमेंट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म वहां रोक देते हैं। और फोर्थ हमारा क्या था? अगर हम ट्रांसलेशन को ही रोक देते हैं। अब यहां पर पढ़ रहे हैं हम कि प्रोकैरियोट्स में ये कैसे होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में एग्जांपल हमारे पास क्या है? लैक ओपेरॉन का। तो लैक ओपेरॉन में सबसे पहले हमारे पास एक जीन सीक्वेंस है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लैक ओपेरॉन जो डिस्कवर किसने किया, क्रेडिट किसको जाता है इसका? तो 2 साइंटिस्ट हैं, एक तो जोकेब एंड मोनोड। ये बायोकेमिस्ट था, ये एक जेनेटिक से रिलेटेड था, और ये एक बायोकेमिस्ट था, यानी कि जो मतलब कि बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है उसमें था। ये एक जेनेटिक जो सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड था। तो यहां पर लैक ओपेरॉन में हमारे पास एक सीक्वेंस होता है। ध्यान रखना किस में होता है? ये मेनली ये होता है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, यानी कि हम कर ले बात बैक्टीरिया में बात कर रहे हैं हम हमारा भी। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है? एक प्रोकैरियोट है, तो बैक्टीरिया में बात करेंगे हम। तो ये एक जीन सीक्वेंस है, और इसमें देखो क्या क्या रीजन है। सबसे पहले आई का मतलब क्या होगा? रेगुलेटरी जीन। आप सबसे पहले हर एक का पता होना चाहिए क्या है। आई का मतलब क्या है? रेगुलेटरी जीन। पी का मतलब क्या होगा? यानी कि प्रमोटर। और ओ का मतलब क्या है? ऑपरेटर। ठीक है, और जेड, वाई और ए, ये तीनों के तीनों क्या है? इसे बोलते हैं हम जेड, वाई और ए। ये क्या है? स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सीक्वेंस है जो कि जीन का। आई से रेगुलेटरी जीन, पी से प्रमोटर, ओ से ऑपरेटर, और जेड, वाई और ए, यहां पर 3 हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है। तो फिर क्या है मेनली? देखो यहां पर फिर 2 फंक्शन, 2 बात होगी जो पता होना चाहिए। एक होता है वो ऑपरेटर या फिर वो प्रमोटर जो एक से ज्यादा जीन को यानी कि ऑपरेट कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम? पॉलीसिस्ट्रोनिक। एक यहां पर ऑपरेटर एक है, प्रमोटर एक है, और पर स्ट्रक्चरल जीन क्या एक से ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं हम? पॉलीसिस्ट्रोनिक प्रमोटर, पॉलीसिस्ट्रोनिक ऑपरेटर। अगर कोई एक को क्या बोलेंगे हम? मोनोसिस्ट्रोनिक। ठीक है, अगर इनमें से एक होता या जेड होता या वाई होता या फिर ए होता तो उसे क्या बोलते हैं हम? पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो यहां पर क्या है? एक से ज्यादा है तो पॉलीसिस्ट्रोनिक, और अगर एक होता तो मोनोसिस्ट्रोनिक। तो कौन सा केस है ये? यहां पर 3 है तो पॉलीसिस्ट्रोनिक केस होगा ये हमारे पास। तो अब क्या है? होता क्या है यार मेनली? कौन किसको कोड करता है? हम पहले ये देख रहे हैं। अभी जो आई है, आई रेगुलेटरी जीन, ये एक रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है। ठीक है, पी क्या करेगा? प्रमोटर है। ओ क्या करेगा? ऑपरेटर है। ऑपरेटर मेनली क्या करता है यहां पर? यानी कि ये डीएनए सीक्वेंस है हमारे पास, तो इसमें किस में कन्वर्ट होगा? ये आरएनए में कन्वर्ट होगा, और आरएनए किस में कन्वर्ट होगा? फिर ट्रांसलेशन करके प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। तो हम उसे रोकना है, या फिर वो रुक रहा है, या फिर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि याद रखना है यहां पर हमेशा ये प्रमोटर, ये ऑपरेटर प्रमोटर पर ही आकर कौन बाइंड करता है? अगर यहां पर ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे हम, तो ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले एंजाइम कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज। वो अगर यहां पर बाइंड होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? यहां पर क्या बनेंगे? अलग अलग आरएनए बनेंगे। ठीक है, लगा लो यहां का एक आरएनए बन गया, यहां पर। ठीक है, अलग अलग आरएनए बन जाते हैं। वो अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज आके ये जीन अपना एमआरएनए बनाएगा, ये अपना एमआरएनए बनाएगा, ये अपना एमआरएनए बनाएगा। तो यहां पर जो किसका वो एमआरएनए फिर क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो कौन से ये किसके लिए कोड करता है? ये होता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ठीक है, इसे बीटा गैल भी लिखते हैं हम। ठीक है, ग्लैक्टोसाइडेज। अब बात है यहां पर वाई किसको कोड करेगा? यहां पर ये करता है परमीएज। और ये किसको करता है? ये करता है ट्रांस एसिटाइलेज।
एसिटाइलेज। ठीक है, ये हमारे पास अलग अलग हैं, यानी कि जेड ये बनाएगा बीटा ग्लाइकेज, और वाई क्या बनाएगा परमिएज, और ए क्या बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। तो इनका काम क्या क्या है ये हम उसके पहले पढ़ लेंगे। हम लैक एपोरोन का मतलब क्या होगा, देखो नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि जब नॉर्मल, अगर यहां पर फिर दो केस हैं, अगर यहां पर लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो उसे बोलते हैं हम ओन। ठीक है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे ये ऑन है। ठीक है, सिस्टम हमारा ऑन है। अगर लैक्टोज अब्सेंट है तो क्या बोलेंगे हम ऑफ है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अगर ऑफ की कंडीशन क्या होगी, सिंपल, यानी लैक्टोज अब्सेंट है तो ऑफ कंडीशन क्या होगी, ध्यान से देखना। जो नॉर्मल कंडीशन में रिप्रेशर जो आरएनए है ये क्या बनाएगा, एक रिप्रेशर बनाता है, रिप्रेशर बनाएगा। ठीक है, और ये रिप्रेशर बाइंड करता है ऑपरेटर पर। ठीक है, इसकी फंक्शनिंग इस तरीके से है, ये इजीली बाइंड हो जाता है ऑपरेटर पर। उसके बाद फिर क्या होगा, जब इससे बाइंड हो जाएगा तो अब ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए कौन आगे बाइंड करेगा इस ऑपरेटर पर, क्या होना था, आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता है यहां पर। ठीक है, अगर ये यहां पर वैसे क्या आता, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो आता, वो क्या करता, वो जेड वाई और ए को ट्रांसक्रिप्शन करके उसके क्या करता, उसका ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाता। पर क्या हुआ, ये रिप्रेसर आकर यहां पर बाइंड हो गया। ठीक है, अब ये बाइंड हो गया तो अब आरएनए को सीटिंग साइट नहीं मिल रही है, ये यहां पर नहीं बाइंड हो पाएगा आरएनए पॉलीमरेज, और ये नहीं बनेगा, यानी कि क्या हो गया, यहां पर ट्रांसक्रिप्शन रुक गई। ठीक है, इसे किस कंडीशन में, ये ऑफ कंडीशन में। ठीक है, अब ऑन कंडीशन की बात करेंगे हम, यानी कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट हो तो क्या होगा, तो उसके बाद कैसे होता है, हमारे पास एक मीडियम है। ठीक है, इधर से पढ़ते हैं हम, ये मीडियम हमारे पास, ये एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर क्या है, यहां पर लैक्टोज प्रेजेंट है। लैक्टोज क्या होता है, शुगर होता है। तो ये लैक्टोज में जब हम ये कोई भी बैक्टीरिया को डिप करेंगे तो ये क्या करेगा, उसकी जो मेम्ब्रेन है वहां पर एक एंजाइम था उसके अंदर, कौन सा, यहां पर था परमिएज। ये परमिएज एंजाइम क्या करेगा, इस सेल की परमिएबिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, यानी कि परमिएबल क्या होता है, यानी कि ओस्मोसिस में पढ़ते हो ना आप, यानी कि जब भी कोई चीज कम से ज्यादा से कम की तरफ मूव करती है, जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो उस तरफ मूव करती है जहां पर कंसंट्रेशन क्या होती है कम, तो ये उसको परमिएबल बनाता है। कौन, परमेज एंजाइम, जिससे बाहर जो लैक्टोज प्रेजेंट है वो इनसाइड द सेल आ जाता है। ठीक है, किसकी वजह से हुआ, परमेज एंजाइम। और ये कहां से आया सेल के अंदर, ये जो वाई था ये परमेज ही बना रहा था। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये लैक्टोज प्रेजेंट होता है यार, इसके अंदर आता है, कब आएगा, ध्यान रखना, परमिएज एंजाइम सेल की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। उसके बाद लैक्टोज आ गया। अभी लैक्टोज क्या करता है, जैसे ही ये रिप्रेसर बनाता है, रिप्रेसर बनता है एमआरएनए से, रिप्रेसर एमआरएनए से, तो ये लैक्टोज इसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या होगी, इसकी चेंज हो गई। ठीक है, और जिससे जब ये रिप्रेसर यहां पर आता है तो जब इसकी स्ट्रक्चर चेंज होगी तो इसकी फंक्शनिंग भी चेंज हो जाएगी, और ये चाहकर भी ऑपरेटर पर बाइंड नहीं कर पाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज आएगा और वो इजीली यहां पर बाइंड हो जाएगा, और फिर आरएनए पॉलीमरेज करने के बाद क्या होगा, ये इसको इन डीएनए सीक्वेंस का क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा और आरएनए बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा इसको क्या बोलती है, ऑन कंडीशन थी। ठीक है, कौन सी कंडीशन थी ये, ऑन, यानी कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होता है, और लैक्टोज अगर एब्सेंट है तो क्या होता है, अगर लैक्टोज एब्सेंट होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी और आगे कोई भी एंजाइम नहीं बनेगा। और अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, और वो भी कब प्रेजेंट होगा, जब हम उसे ऐसे मीडियम में डालेंगे जहां लैक्टोज प्रेजेंट है तो मूव करेगा इनसाइड द सेल, किससे, परमीज एंजाइम, जो वाई जीन की वजह से इसमें इंड्यूस हो रहा था। तो इसी वजह से इस पूरे फंक्शन को ये इसको इंड्यूस कर रहा है, यानी कि ये इसको एक से प्रभावित कर रहा है, तो इसलिए लैक्टोज को क्या बोलते हैं हम, इंड्यूसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंड्यूसर, यानी कि ये इसके पूरे के पूरे काम को एक किस्म से प्रभावित कर रहा है। तो जैसे ही ये रिप्रेसर, इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई और ये अब ऑपरेटर पर बाइंड नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से अब आरएनए पॉलीमरेज इजीली बाइंड हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहां अपना अपना ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, लैक्टोज प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो यहां से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन,
ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या बनेगा, यहां पर mRNA बन जाएगा। अब mRNA क्या होगा, ट्रांसलेशन, क्या होगा, ट्रांसलेशन, यानी कि इनसे प्रोटीन बनेगा। तो कौन से एंजाइम बनते हैं, जेड क्या बनाता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, अभी बताया था। वाई क्या बनाएगा, परमिएज, और ए क्या बनाएगा, एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज, ये एंजाइम बनाता है, ठीक है। तो होता क्या है फिर, इनका काम क्या क्या है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करेगा, ये जो लैक्टोज है हमारे पास, इसको एज ए सबस्ट्रेट यूज करेगा, उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, फूड में। कौन से में, ग्लूकोज प्लस में गलैक्टोज, ठीक है। अब ग्लूकोज बैक्टीरिया क्या करेगा, उसे एज ए फूड सोर्स यूज कर लेगा, ठीक है। परमिएज क्या करता है, अभी बताया था, परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है, जिससे इजिली जो भी बाहर से मटेरियल है या फिर लैक्टोज है वो इजिली इनसाइड ट्रांसफर हो जाता है सेल के। अब ट्रांस एसिटाइलेज है, यहां पर क्या है, इसका मेन फंक्शन तो आज तक अननोन है, किसी को नहीं पता इसका मेन काम क्या है, पर ऐसा माना जाता है कि ट्रांस एसिटाइलेज बीटा ग्लैक्टोसाइड में भी मतलब कि इसकी ही हेल्पिंग करता है, जिसकी वजह से लैक्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, ठीक है। तो पता लग गया अब कि लैक एपोरिन का मेन काम क्या है। कोई क्वेश्चन करे कि लैक एपोरिन का मेन काम क्या है, क्यों हो रहा है, तो इसका मेन काम क्या है, ये सेल को फूड प्रोवाइड कराता है। कैसे, लैक्टोज इनसाइड आता है और फिर उसका ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन कब होगा, तो दोनों ही काम करेंगे। अगर लैक्टोज नहीं होगा तो mRNA नहीं बनेगा, और अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये लैक्टोज साथ ही साथ रिप्रेसर को मतलब कि इसे इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है और जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। और फिर ट्रांसक्रिप्शन के बढ़ने के बाद जो बीटा ग्लैक्टोसाइड आता है, वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इसी लैक्टोज को, जिसने इसको इंड्यूस किया था, इसको ब्रेक कर देता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज एज ए फूड सोर्स यूज होता है बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। तो ये आज का मेन पॉइंट क्या था हमारा, लैक ओपेरोन। लैक मतलब लैक्टोज, ये अकेला ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ओपेरोन होता है, ये अलग अलग लैक्टोज है, वेलिन है, हिस्टिडीन है, ठीक है। हिस्टिडीन ओपेरोन भी होते हैं, वेलिन ओपेरोन भी होते हैं। ये कौन सा हमारे पास लैक ओपेरोन है। तो यानी कि यही आज का मेन पॉइंट था और काफी आसान था। और अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।